नमस्कार। सहारनपुर ताजा समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में बने रहिए। राशन न मिलने से परेशान वार्ड 39 के लोगों ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। जिला पूर्ति अधिकारी से की मुलाकात। आपको बता दें, वार्ड 39 के लोग मंगलवार दोपहर 2 बजे थाना सदर बाजार निकट जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। वार्ड 39 के लोगों का कहना था कि पहले जो राशन विक्रेता था वह उनके राशन में कटौती करता था। जिला पूर्ति विभाग द्वारा उक्त राशन डीलर पर कार्रवाई की गई थी। अब लोगों को लगभग 3 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान लोगों ने स्थानीय पार्षद राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने प्रदर्शनकारी लोगों को मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। सरिता देवी। सरिता जी, किसे आए, क्या शिकायत? सर, हम इसलिए आए हैं कि जो राकेश थे ये आज 10 साल से जो डिपू दे राशन देते थे, 2 किलो 4 किलो इन्होंने राशन काटते थे। ठीक है, हमने बर्दाश्त करते थे। हम जब भी समस्या होता था हम पार्षद को फोन कर देते। ठीक है, पार्षद हमें फोन कर देता था। इसके लिए हम 2 बार भी यहाँ आए थे डीओसी ऑफिस। सर ने भी गए वहाँ पे हल्ला वार उठाए थे, तो हमारे 2 बंदे के राशन कट चुका था हल्ला उठाने की वजह से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आज 4-5 महीने से इन्होंने राशन ब्लैक करते थे। मुझे भी कहते थे कि हमारे पेट है, 2 किलो 3 किलो काट देते हैं। मैंने कहा देखो सबकी काट रहे, ठीक है, मेरी मत काटना राशन। अगर मेरी काटोगे मैं जहाँ पहुँचूंगी तू जा नहीं सकते। ठीक है, अब इन्होंने आधे एक घर में से 2-2 आदमी का राशन कटा हुआ है, 3-3 आदमी का राशन कटा हुआ है। सब यहाँ आते, किसी का राशन कार्ड चढ़ता नहीं है। कितने महीने से राशन नहीं मिला आपको? हमें 3 महीने का राशन रोक रखे हो। पिछले महीने दिया, इस महीने में दिया, अब ये महीना चढ़ गया। अब ये बताइए क्या होगा? एक बार तो आवाज उठ गया तो अंदर चला गया। इतना दिन से कोई उसको अंदर नहीं भेज रहा था। सब तो उसके बाद से फोन आता था। ये नहीं, ये बताइए नहीं मिला है हमें राशन। 3 महीने का नहीं दिया उन्होंने, 3 महीने का राशन नहीं दिया है। आज राशन नहीं होता है तो क्या रहेगा? हम तो आवाज उठाएंगे सर। कहाँ जाएंगे ये बताइए? सारे बंदे कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ जी, जी, ये इस घटना के लिए आपको मतलब 1 महीने पुरानी बात आपको याद दिलानी पड़ेगी। जो लोग आए हुए हैं, एक राशन डीलर के कार्ड होल्डर हैं। उस राशन डीलर ने अपना पूरा खाद्यान्न और 1 महीने का जो अवशेष था वो बेच दिया था। उसमें एक टीम गठित की गई थी। उस टीम ने जांच की और जांच के बाद जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेकर हम लोगों ने उस उच्चतर विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 3/7 में। अब उसकी दुकान समाप्त हो गई और अटैच हो गई है दूसरी जगह पर। तो वहाँ के जो लोकल पार्षद थे वो वहाँ के कार्ड होल्डरों को लेके आए थे। तो उनकी 2-3 मांगे थी। एक ये कि हमारे वार्ड का गल्ला हमारे वार्ड में ही बटे, क्योंकि अटैचमेंट उनके वार्ड से बाहर हुआ है, उनके वार्ड में कोई और दुकान नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक टेम्परेरी व्यवस्था करेंगे। वहाँ स्थानीय जो ये जगह अगर कोई दिलवा देते हैं तो अस्थायी चौहद्दी देकर वहाँ लोकल पे गल्ला बंटवा देंगे। अब वहाँ उस इसी आधार पे उस कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। घटतौली और गल्ला बेचने के आधार पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर। तो अब इनका जो है नया डीलर बनाया जाएगा। तो अभी लोग इनको गल्ला मिल नहीं पा रहा, क्योंकि उस महीने का उसने पूरा गल्ला बेच दिया। इस वजह से इन लोगों को गल्ला दिलाने का हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 1 नेशन 1 कार्ड है, कहीं से भी कोई भी गल्ला ले सकता है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जिन कोटेदारों के अवशेष बचा है उससे गल्ला दिलवा दें पोर्टेबिलिटी के माध्यम से, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम पोर्टेबिलिटी का चालान अलग जनरेट करा के गल्ला दिलवा देंगे सबको। लेकिन वो चूँकि कुछ थोड़ा सा मोटिवेटेड थे और वो बोल भी रहे थे कि हमें राजनीति करनी, हम राजनीतिक लोग हैं, तो उनको शोर शराबा मचाना था, सुनना था नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे। तो मैं समाधान इनका सारे लोगों का, हाँ, टीम गठित कर दी है। पब्लिक के जो है किसी भी तरह से पब्लिक को कोई असुविधा नहीं होने दी चाहिए। थाना गंगोह में उप निरीक्षक के पद पर तैनात स्वर्गीय सुंदर सिंह के असामयिक निधन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी अंतिम विदाई। आपको बता दें, वर्ष 1994 में आरक्षी पद पर भर्ती एवं वर्तमान में जनपद सहारनपुर के थाना गंगोह में उप निरीक्षक के पद पर तैनात स्वर्गीय सुंदर सिंह के असामयिक दुखद निधन पर मंगलवार दोपहर 2:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, अन्य पुलिस अधिकारीगणों, कर्मचारीगणों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनको अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान दिवंगत उप निरीक्षक को सद्गति एवं उनके प्रियजनों के संबल हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई।
नगर निगम पहुंचे पार्षदों ने 32 गांवों की विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं बरसात में साफ सफाई की करी मांग। आपको बता दें, पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों का दल नगर निगम स्थित नगरायुक्त एवं महापौर कार्यालय पर मंगलवार शाम 5:30 बजे पहुंचा, जहां पर उन्होंने नगरायुक्त एवं महापौर से 32 गांवों की विभिन्न समस्याओं के समाधान, बरसात के बाद क्षेत्र में साफ सफाई की मांग की है, जिसको लेकर नगरायुक्त एवं महापौर ने आश्वासन दिया कि जल्द सभी काम होंगे। आज मेयर साहब से और नगर आयुक्त साहब से इसलिए पार्षद साथी मिलने के लिए आए। देखिए, बरसात का मौसम है और कुछ साथी छाता लेके आए, कुछ साथी भीगते हुए आए, लोगों की समस्याओं के लिए आए। यहाँ पर नगर और 32 गाँव में हज़ारों की संख्या में WESL की लाइट्स बंद है। बरसात के बाद पानी का जल भराव हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। उनके लिए विशेष सफाई व्यवस्था के लिए हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की बेहद कमी है। उस समस्या के लिए भाई शहीद सिद्दीकी साहब के यहाँ जो ट्यूबवेल रिबोर होना है, उसकी समस्या के लिए हमारे रईस पप्पू भाई के यहाँ जो सामने कूड़ाघर इन्होंने प्रयासों से अपने बंद कराया है, उसमें सेल्फी पॉइंट बनवाने के लिए और तमाम ऐसी समस्याओं के लिए सुपर सकर मशीन अपने क्षेत्र में लगवाने के लिए और आनंद नगर पार्क और तमाम ऐसे पार्कों में दमनीवाला कब्रिस्तान में मेरे से भी बड़ी बड़ी ऊंची घास हो गई है, उसकी कटाई के लिए बरसात के बाद क्योंकि घास बढ़ जाती है, उस सब चीज़ों के लिए नगर आयुक्त साहब से मेयर साहब से मिलना हुआ और उन्होंने एश्योर किया कि जल्द ही ये सारी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब का साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। बालाजी घाट पर महीने के पहले मंगलवार पर भंडारे का हुआ आयोजन, पहुंचे श्रद्धालु, प्रसाद किया ग्रहण। आपको बता दें, बालाजी घाट पर महीने के पहले मंगलवार शाम 3:30 बजे तक एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बालाजी घाट पर पुजारी महात्मा रामदास ने बताया कि हर मंगल की भांति महीने के पहले मंगल पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि यह कार्य लगभग पिछले 10 साल से चला आ रहा है। यह बाबा लालदास जी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराज, आपका शुभ नाम और आज क्या कार्यक्रम किया? मेरा नाम महात्मा रामदास और आज यहाँ पे भंडारा हो रहा है हर मंगल की भांति। यह कार्य पिछले 10 साल से लगातार चला आ रहा है। जब पाँव धोई गंगा के किनारे पावन धरती पर बाबा लालदास जी की ये हम उत्सव के रूप में बनाते हैं। इसमें दीपदान भी होता है और साथ ही इसमें भंडारा भी होता है और ये हर महीने के पहले मंगल होता है। और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से महाराज कि आप हमारी बात पहुंचाएं कि जिस तरह माड़ी का विकास किया गया है उसी तरह बाबा लालदास के क्षेत्र का भी विकास किया जाए। बाबा लालदास जी हमारे शहर की इस सांस्कृतिक धरोहर जिसको पाँव धोई गंगा कहते हैं, इसको उन्होंने प्रकट किया था। उनका नाम विलुप्त होता जा रहा है। उनकी संपत्ति पे किसी तरह का मतलब कुछ कार्य ऐसा हो जाए जिससे कि कुछ बाबा के स्मारक बन जाए और सहारनपुर में के अंदर एक सनातन इतिहास का एक अलग से प्रारूप वहाँ बन जाए, क्योंकि वहाँ 100-200 बीघे जमीन है। उस जगह को डेवलप किया जा सकता है सरकार के द्वारा। जय श्री राम। ये मेरी बात अगर आप पहुंचा देंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा लालदास के बाड़े को इस तरीके से डेवलप किया जाए जैसे बाबा बागड़ वालों का स्थान डेवलप किया गया है, सरोवर बनाया गया है और वो सरोवर इतना सुंदर लगता है कि सहारनपुर को आज स्मार्ट सिटी के दर्जे में अगर रखा जा रहा है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गई है। इसी प्रकार हमारे बाबा लालदास का बाड़ा है। बाबा लालदास जी ने, इनका यहाँ पे इतिहास भी है, नगर निगम में पूरा दर्ज भी है और इसका इतना ज़बरदस्त इतिहास है कि इन्होंने ये गंगा नदी जो पीछे मेरे चल रही है ये प्रकट करी थी, पाँव धोई गंगा नदी। तो उसके लिए बाबा का स्मारक बनना चाहिए कि एक बाबा ने यहाँ पे गंगा प्रकट कर दी, उनका स्मारक बनना चाहिए। बाबा लालदास जी का इतिहास को सहारनपुर के पन्नों में योगी जी द्वारा दर्ज हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर बन सकता है ये स्थान। देश विदेश से लोग इसको देखने आएंगे अगर ये इतना सफाई यहाँ और बढ़िया सा यहाँ पे रोड सड़क थोड़ी सी डेवलपमेंट कर दी जाए, जैसे वहाँ करी जा रही है उसी स्तर पर कर दी जाए। थैंक यू। जय श्री राम। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने परिसर में 10 लावारिस वाहनों की कराई नीलामी। 35,400 रुपए का राजस्व किया गया प्राप्त। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के अंतर्गत कोतवाली नगर पुलिस टीम ने वर्ष 2022 से 24 तक के खड़े 10 लावारिस वाहनों की नीलामी मंगलवार शाम 6:30 बजे कराई है, जिसमें 35,400 रुपए की धनराशि GST सहित कर राजस्व प्राप्त किया गया है। नीलामी करने वाली टीम में अशोक कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी नगर, मुकुल सागर नायब तहसीलदार सदर, रोहित कुमार सिंह निरीक्षक टेक्निकल RTO कार्यालय, सुनील नागर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर उपस्थित रहे।